Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. I am fine and I hope you will also be fine. You are watching 786 English Point YouTube channel और मैं हूँ मोहम्मद शफीक। इंटर पार्ट 1 की इंग्लिश सब्जेक्ट में से चैप्टर नंबर 9 द फुलिश क्वैक पे हम आज बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि नीम हकीम जो होते हैं वो हमेशा एक ख़तरा जान होते हैं। कम इल्म लोग जो हैं वो हमेशा अपने ऊपर तकब्बर और गरूर और घमंड की वजह से बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो जहाँ भी रहते हों। ये इस कहानी का मेन मतन है जिसमें ये लिखी गई है। और द फुलिश क्वैक जो इसका उन्वान है, जिसका मतलब है एक अहमक और बेवकूफ़ अताई यानी डॉक्टर। इस कहानी की सिचुएशन इस तरह से है कि एक लोगों का ग्रुप जो है वो एक काफ़िला कह लें, जो जंगल से सफ़र करते हुए किसी खेत खलियान में अपने ऊँटों पर सफ़र करते हुए क़याम करते हैं, वहाँ रुकते हैं और अपने ऊँटों को खुला छोड़ देते हैं चरने के लिए। तो क्या होता है कि ऊँट चरते चरते खरबूजे के खेत में चले जाते हैं। वहाँ से एक ऊँट जो है वो खरबूजा निगलने की कोशिश करता है और उसके गले में वो खरबूजा फंस जाता है, वो उलझ जाता है, रुकावट क्रिएट करता है और उसका मालिक ऊँट का बड़ा परेशान होता है कि यार ये मेरा ऊँट जो है ये कहीं अल्लाह को ना प्यारा हो जाए। तो वो क्या करता है कि एक कंबल लेता है, अपने ऊँट की गर्दन के गिर्द उसको अच्छी तरह से लपेटता है और लपेटने के बाद जिस जगह पे वो फूला हुआ होता है, उसकी गर्दन पे उभार होता है खरबूजे का, जहाँ वो खरबूजा उसके गले में होता है, उसके ऊपर वो हथौड़ी के साथ, ज़ोर के साथ हथौड़े के साथ मारता है और वो खरबूजा जो है वो निगल जाता है, उसके अंदर चला जाता है, ऊँट के गले से नीचे चला जाता है और वो ऊँट सेहतयाब हो जाता है। तो ये सारा मुहाजरा जो है एक शख्स मेरे जैसा कह लें वो देख रहा था उसने जब ये माजरा देखा तो उसने समझा कि यह इस ऊँट को गिल्लड़ की बीमारी थी, गोइटे की बीमारी थी। तो उसका इस तरह से इलाज किया गया, जो कि ऊँट के लोगों ने, मालिक ने इसका इलाज किया। तो उस शख्स ने क्या किया, ये सारा माजरा देख के वो अब अगले गाँव चला गया। तो आगे वाले गाँव में उसने लोगों को बताना शुरू किया जी कि मैं गिल्लड़ की बीमारी का इलाज करता हूँ। तो एक बूढ़ी खातून उसको पेश की गई, उसका गला बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आप एक कंबल ला के दें और एक हथौड़ा ला के दें, मैं अभी 1 मिनट में इस खातून का इलाज कर देता हूँ। तो उसने क्या किया कि खातून के गले के गिर्द जहाँ पे वो गला फूला हुआ था वहाँ पे उसने वो कंबल बांधा और हथौड़े के साथ जब ज़ोर से चोट मारी तो वो खातून, बूढ़ी औरत जो थी, वो मौके पे इंतकाल फरमा गई। लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़ के उसे कहा कि तेरी ऐसी की तैसी, ये तुमने क्या किया। तो लोगों ने उसको मजबूर किया कि तुम इस बूढ़ी औरत की इस खुशक ज़मीन के ऊपर कब्र खोदोगे, चाहे जितना टाइम लगे तुम्हें इसकी कब्र खोदनी पड़ेगी और इसकी मुकम्मल तदफीन करनी पड़ेगी। उसने कब्र खोदी सज़ा के तौर पर, फिर उसकी तदफीन की और लोगों ने उसकी खूब पिटाई की, आगे से पीछे से डंडों के साथ, थप्पड़ों के साथ, और फिर उसको उन्होंने अपने गाँव से निकाल दिया। अब वही नीम हकीम जो था उसने अभी तक इस चीज़ से कोई सबक हासिल नहीं किया। वो उससे अगले गांव में चला गया और अगले गांव में जाके फिर ऐलान करने लगा कि मैं गिल्लड़ का इलाज करता हूं, मुझे बहुत अच्छा गिल्लड़ का इलाज करना आता है, हैरत अंगेज़ इलाज करता हूं। तो इस मरतबा एक बूढ़ा शख्स उसको पेश किया गया गिल्लड़ के इलाज के लिए। तो इस नीम हकीम ने वहाँ लोगों से ये कहा कि अगर मैं इस बूढ़े आदमी का इलाज ना कर पाया और ये बूढ़ा आदमी अगर फौत हो गया, मर गया, तो बराए मेहरबानी आप मेरे से कब्र ना खुदवाइएगा और ना ही मुझे मारिएगा और पीटिएगा। तो लोग समझ गए कि ये तो नीम हकीम लगता है, ये तो कोई अताई डॉक्टर है और नीम हकीम हमेशा खतरा जान होते हैं। तो लोगों ने खूब उसकी पिटाई की और उन्होंने उसको गांव से निकाल दिया। तो यही नीम हकीम जो था दरख्त के नीचे बैठ के सोचने लगा कि वो जो ऊँटों वाले लोग थे और उस ऊँट का जो मालिक था उसने जो गिल्लड़ का इलाज किया था, मुझे उन्होंने ही सही इलाज नहीं बताया या मुझे देखने में कोई गलती हुई। तो उसने सफ़र किया, वापस आ गया उन्हीं ऊँटों वाले लोगों के पास जो काफ़िले की सूरत में सफ़र कर रहे थे, उनके पास गया, उनसे पूछा कि आप मैंने इससे बड़ी ज़्यादती की है। उसने कहा वो क्यों? उसने कहा जी आपको मैंने गिल्लड़ का इलाज करते देखा लेकिन आपने मुझे उसमें से कुछ अहम चीज़ें नहीं बताई। उन्होंने फिर सारी स्टोरी पूछी। उसने कहा जी मैंने बूढ़ी औरत का इलाज किया, फिर मैंने
एक बूढ़े औरत मर्द का इलाज किया तो मेरे साथ ये सारा माजरा हुआ। तो उसमें से एक सियाना, एक खोचल किस्म का चालाक होशियार ऊँटों वालों के साथ काफ़िले में एक शख्स था। उसने कहा जी मुझे इजाज़त दें, मैं इस नीम हकीम को सिखाता हूँ कि गिल्लड़ की बीमारी का इलाज कैसे होता है। तो उसने इस नीम हकीम को क्या किया, साथ ले गया और उसने ऊँट के गले के ऊपर बांधा कपड़ा और उसको चोट मारी तो हथौड़े के साथ, तो वो बिल्कुल हिला भी नहीं अपनी जगह से, उसको कोई महसूस नहीं हुआ। और फिर उसी आदमी ने, ऊँटों वाले ने हथौड़े के साथ इस नीम हकीम को चोट मारी तो ये बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। जब वो ज़मीन पे गिरा थोड़ी देर बाद जब उसको होश आई तो उसने पूछा कि यार ये आपने मेरे साथ क्या किया। उसने कहा उल्लू के बट्टे, तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई थी, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंसान के ऊपर और एक बूढ़े एक इंसान के ऊपर और एक कितने बड़े जानवर के ऊपर हथौड़े की चोट का क्या असर होगा। तो नीम हकीम को सारी हिकमत समझ आई और उसको पता चला अच्छा तो ये बात थी। तो उसने फिर फैसला किया कि मैं अब किसी जगह पे जाके भी ये दावा नहीं करूँगा कि मैं गिल्लड़ का इलाज करता हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। ये थी मुख्तसर सी कहानी। फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इन चैप्टर्स में से आपको 4 चीज़ें आती हैं। एक तो पैराग्राफ आता है ट्रांसलेशन का इंग्लिश से उर्दू करने के लिए, पंक्चुएशन आती है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको लास्ट पेज के अंदर से सिनोनिम्स आते हैं। अलग से वीडियोस बनी हुई हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से इसके बारे में माज़रत के साथ पंक्चुएशन, इसके पैराग्राफ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।